Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Psychology Class for All and our Neuropsychology classes. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लोब्यूलर सिंड्रोम। सबसे पहले समझते हैं लोब्यूलर या लोबर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। जब ब्रेन के किसी स्पेसिफिक लोब जैसे फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल में डैमेज या डिसफंक्शन होता है और उसके रिजल्ट में स्पेसिफिक कॉग्निटिव, बिहेवियरल या इमोशनल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम लोब्यूलर सिंड्रोम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो कौन सा लोब डैमेज हुआ है और कौन से साइकोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हुए हैं, इन दोनों के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन ही लोब्यूलर सिंड्रोम का बेस है। अर्लियर टाइम्स में लोग ये मानते थे कि ब्रेन एक यूनिट की तरह काम करता है, लेकिन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट जैसे पॉल ब्रोका, कार्ल वार्निक और हफलिंग जैक्सन ने ये प्रूव किया कि ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोका ने बताया कि फ्रंटल लोब का एक स्पेसिफिक एरिया लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं वर्निक ने लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का एरिया आइडेंटिफाई किया। यहीं से कंसेप्ट आया लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, जो लोब्यूलर सिंड्रोम का फाउंडेशन होता है। अब क्वेश्चन होता है, न्यूरोसाइकोलॉजी में लोब्यूलर सिंड्रोम इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। न्यूरोसाइकोलॉजी में गोल होता है ये समझने का कि ब्रेन डैमेज को समझना और कग्निटिव डेफिसिट को आइडेंटिफाई करना और बिहेवियर के चेंजेस को एक्सप्लेन करना। तो लोब्यूलर सिंड्रोम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सा लोब का डैमेज से कौन सा कग्निटिव प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स के बिहेवियर का रीजन क्या हो सकता है। इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस, असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए ये कंसेप्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजी के कोर अप्रोच होता है ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। इस अप्रोच में हम ये एनालाइज करते हैं कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या डैमेज है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉग्निशन, इमोशन और बिहेवियर पर कैसे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंटल लोब डैमेज होने से प्लानिंग, जजमेंट और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम आती है। टेम्पोरल लोब डैमेज होने से मेमोरी और लैंग्वेज इश्यूज आते हैं। पेरिएटल लोब डैमेज होने से स्पेशल अवेयरनेस और अटेंशन डेफिसिट होते हैं। इसी सिस्टमेटिक लिंकिंग को हम ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप कहते हैं और लोब्यूलर सिंड्रोम्स इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो लोब्यूलर सिंड्रोम हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर और ह्यूमन बिहेवियर के बीच का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझने में मदद करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम हर लोब के स्पेसिफिक सिंड्रोम, सिम्टम्स और केस एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।